Good afternoon, dear students. I am Tapan sir. Dear students, in last lecture we discussed about electrical energy and electrical power. Okay, so उसके फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिए थे बच्चों. ओके, उसके पहले के लेक्चर में हमने जूल्स लॉ पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बच्चों यहाँ पर मैं सारे न्यूमेरिकल आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि हमें हेल्प मिले. ठीक है, सो फॉर्मूला बुक क्या है? फॉर्मूला. ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी आई टी. ओके, ये भी हमने पढ़ा था. H इज इक्वल टू वी की जगह I लिख देंगे, आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी. H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये भी फॉर्मूला हो सकता है बच्चों हमारा. ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला था P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या था बच्चों? V मल्टीप्लाई बाई I. चलो, एक और फॉर्मूला था P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर. फिर क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू आई की जगह V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर. ओके बच्चों, ये सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे. ठीक है, चलो फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी इज गिवन बाय पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड. सो W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये भी हमने पढ़ा था बच्चों. ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू W अपॉन T. ठीक है, P इज इक्वल टू W अपॉन T. तो बच्चों हमारे ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं. इन फॉर्मूलाज का यूज करके ये फॉर्मूला का यूज करके बच्चों हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. किसके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करने के और इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड आउट करने. ओके, तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूं. जस्ट वेट. ओके, बहुत ही इजी है, डोंट वरी. चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल. पहला क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन, compute the heat generated while compute the heat generated while transferring while transferring 96,000 coulomb of charge, 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट. ओके, ऑफ 50 वोल्ट. बच्चों एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं अभी क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं उससे पहले. ठीक है, ताकि हम फटाफट से क्वेश्चन कर दें. चलो, एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं. जस्ट वेट. ओके, जस्ट वेट बेटा. कहाँ गया क्वेश्चन? यस, ये रहा. 100 joule of heat are produced each second in 4 ohm resistance. 100 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 100 joule of heat is produced
produced each second in 4 ohm resistance. Each second in 4 ohm resistance. Okay. Find the potential difference across the resistor. Find potential difference across the resistor. बहुत ही इजी है बच्चों. चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले तो हम बनाएंगे गिवन डेटा. बच्चों क्या बनाएंगे? गिवन डेटा. सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा. तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा. तो बच्चों सबसे पहले डेटा बनाना सीखना होगा. 100 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट कितनी है? H इज इक्वल टू 100 जूल. ठीक है. इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, मतलब T इज इक्वल टू ईच सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड ले लूं. इन 4 ओम रेसिस्टेंस, मतलब कि R कितना है? 4 ओम रेसिस्टेंस. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर. मतलब कि बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? V. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V फाइंड आउट करना है. अब बच्चों V फाइंड आउट करना है तो V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला है I मल्टीप्लाई बाई R. तो बच्चों हमारे पास R की वैल्यू है. हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? I की वैल्यू चाहिए. तो हमारा स्टेप वन क्या होगा बेटा? चलो स्टेप बाय स्टेप कोई भी न्यूमेरिकल करना है, हमेशा याद रखना बच्चों. ठीक है. तो स्टेप 1 यहां पर मैं लिखता हूं. स्टेप 1. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास हीट है. कितनी है? 100 जूल. तो H इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है I स्क्वायर R T. तो यहां से हमें I मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास H की वैल्यू है, R की वैल्यू है और T की वैल्यू है. सो I स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? H अपॉन R मल्टीप्लाई बाई T. H की वैल्यू कितनी है? 100. R की वैल्यू कितनी है? 4. टाइम कितना है? 1. तो 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा बेटा? 25. सो I स्क्वायर इक्वल्स टू 25. सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 एम्पियर. क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर. इज इट क्लियर बेटा? ओके. हमें 5 एम्पियर मिल गया. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमारा स्टेप 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप 2. स्टेप 2 क्या होगा बेटा? बहुत ही सिंपल है. ये स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 2. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर V. सो V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R. I की वैल्यू कितनी है? 5. R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? 4. सो 5 4 जा 20 वोल्ट. ओके. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इज 20 वोल्ट. तो यहां पर डब्बा बना के लिखना है V इक्वल्स टू 20 वोल्ट. मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बेटा? 20 वोल्ट आया. कितना आया? 20 वोल्ट. तो ये हमारा रहा आंसर. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का भी डेटा बनाएंगे. क्या डेटा बन रहा है? चलो गिवन डेटा. वापस से क्या बनाएंगे बेटा? गिवन डेटा. देखो बच्चों, अगर आपका डेटा सही है ना, अगर आपका डेटा सही है ना, तो 99% आपका न्यूमेरिकल सही होने वाला है. ये ध्यान रखना. ठीक है. चलो तो गिवन डेटा. कंप्यूट द हीट जनरेटेड. क्या फाइंड आउट करना है? हीट जनरेटेड. तो सबसे पहले H इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन मार्क लिख दो. While transferring 96 कूलम ऑफ चार्ज. कितना चार्ज है बच्चों? Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम. 96,000 कूलम. ओके. 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर. कितने टाइम में करना है बच्चों? 1 आवर में. तो टाइम कितना है? 1 आवर. तो 1 आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो ऐसा यूनिट है. तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो 60. 1 आवर को मिनट में किया तो 60, सेकंड में करना है तो वापस 60. तो कितना होगा? 3600 सेकंड.
टाइम कितना आ गया 3600 सेकेंड। तो आप और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है हमारा न्यूमेरिकल, तो कुछ भी नहीं है। चलो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हीट। तो हीट के ये देखो हमारे पास दो फॉर्मूला है, वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी, बट हमारे पास बच्चों v की वैल्यू है, किसकी है, v की वैल्यू। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी आई टी वाला कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास v की वैल्यू है, हमारे पास टाइम है, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, i फाइंड आउट करना होगा। तो i फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, i फाइंड आउट करने के लिए हम q का यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको सिखाया था q इज इक्वल टू आई टी और i इज इक्वल टू q अपॉन टी, ये भी तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्टेप 1 बच्चों, स्टेप 1 में क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में q इज इक्वल टू आई टी, सो i फाइंड आउट कर लेते हैं। सो i इक्वल्स टू q अपॉन t, q की वैल्यू कितनी है 96,000 अपॉन टाइम कितना है 3600, 0000 कैंसल, 960 अपॉन 36 करना होगा, 960 अपॉन 36 करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 36 है ना, तो ये हो जाएगा 36, ओके 12 3 36, ओके, और ये हो जाएगा 80 क्योंकि ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ओके 12 मल्टीप्लाई बाय 80 960 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 80 अपॉन 3 एम्पियर, 80 अपॉन 3 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, I इक्वल्स टू 80 अपॉन 3, तो मैं यहां पर लिख देता हूं I इक्वल्स टू 80 अपॉन 3 एम्पियर। ये हमें I मिल गया बेटा, क्या मिल गया, I मिल गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। चलो ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं हम लोग। स्टेप 2 क्या है, चलो स्टेप 2, तो स्टेप 2 में कुछ नहीं, डायरेक्ट अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो h का फॉर्मूला क्या है, वी आई टी, तो h इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, h इज इक्वल टू वी आई टी। तो v कितना है बच्चों, v 50 वोल्ट, I कितना है 80 अपॉन 3 एंड t कितना है बेटा 3600। चलो तो यहां पर कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 120, 1200, ओके 1200 मल्टीप्लाई बाई 3 3600, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1200, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 5 60, 68 48, तो 48 और कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक और जीरो ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, और हीट का यूनिट क्या है जूल। सो H इज इक्वल टू बच्चों आंसर कितना आया, हीट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आंसर आएगा। आप ये भी लिख सकते हो, बट बच्चों अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमें पावर के फॉर्म में लिखना होगा, तो हमारा आंसर कितना आया H इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁶ जूल। आंसर आया कि नहीं चेक कर लेते हैं, आ गया है। सो हीट जनरेटेड इज 4.8 इंटू 10⁶ जूल। तो ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, ओके, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं। ओके, यहां पर दो फॉर्मूला और लिख देता हूं। ठीक है, Q इज इक्वल टू आई टी, ये भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला यूज किया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको पता ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो सबसे पहले आना चाहिए, कब से सिखाया है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना।
चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बच्चों हम लोग दूसरे दो न्यूमेरिकल करेंगे अब, ठीक है, जो कि इजी ही होंगे, आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूं, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल लिख लेना, ठीक है। चलो अभी दो न्यूमेरिकल और करने वाले हैं हम लोग। चलो ओके, मैं फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि हम लोग न्यूमेरिकल कर लें फटाफट। ओके जल्दी से कर लें। अब बच्चों पहले न्यूमेरिकल में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, इस बार हमें आई दिया होगा, तो हम कैसे करें, चलो ठीक है वो भी देख लेते हैं। चलो, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ resistance, an electric ion of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. 20 ohm takes a current of 5 ampere. 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. Calculate heat developed in 30 सेकेंड। ओके 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप हो रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिख दिया जाए। क्या है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ, एन इलेक्ट्रिक आयन, क्वेश्चन है एंड इलेक्ट्रिक आयन, an electric ion consume energy at a rate of, consume energy at a rate of 840 watt when heating is at 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when, and maximum rate and 360 watt when, 360 watt when the heating is at minimum, the heating is at minimum, ठीक है। ओके द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। फाइंड करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, करंट and resistance in each case। चलो वापस से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। पहले गिवन डेटा बनाएंगे हम लोग, तो गिवन डेटा, तो गिवन डेटा क्या है? एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम, सो R इक्वल्स टू 20 ओम। कितना करंट ले रहा है वो? 5 एम्पियर, तो I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। तो हीट डेवलप इन 30 सेकेंड मतलब T इज इक्वल टू 30 सेकेंड एंड हीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बच्चों अब क्या फॉर्मूला होगा? हमारे पास R है, हमारे पास I है, हमारे पास T है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट लिख दें, चलेगा? ओके तो H इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख दूंगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। H इज इक्वल टू
आई, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 30। सो 5 स्क्वायर दैट विल बी 25 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये कितना हो जाएगा 25 टू जा 50, 53 जा 150, 1 और 2 जीरो है। ओके ओके बच्चों, तो 1 2 3 4। तो मुझे इसे लिखना हो तो कैसा लिख सकता हूँ पता है? तो कितने डिजिट है 1 2 3 4। 1 के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट। तो 1 के बाद पॉइंट करेंगे 5 लिखेंगे और कितने डिजिट के पहले पॉइंट लिखा 4 डिजिट के पहले, तो 10⁴ जूल ये हमारा आंसर। ठीक है, सो h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁴ जूल। बच्चों ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ओके चलो, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं बच्चों। क्यों हमने डायरेक्ट फॉर्मूला रखा? क्योंकि हमारे पास करंट था, वहां पर हमारे पास VIT, हमें I फाइंड आउट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों वापस इसमें हम लोग गिवन डेटा ही बनाएंगे। ओके, तो बच्चों देखना ध्यान से, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वॉट। अब वॉट किसका यूनिट है बेटा? पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। ओके, तो बच्चों वापस गिवन डेटा बनाएंगे हम लोग। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। ओके, तो गिवन डेटा ओके, तो सबसे पहले डेटा किसके लिए बनाएंगे बच्चों? व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। ठीक है, when heating is at maximum rate, when heating is at maximum rate। चलो, हीटिंग मैक्सिमम रेट पर है, तब पावर कितना है? देखो वॉट है बच्चों, वॉट किसका यूनिट है? पावर का, मैंने कल ही बताया था। तो हमें दिया गया है पावर P इक्वल्स टू कितना दिया है 840 वॉट। ठीक है, एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, वोल्टेज इज 220 वोल्ट। V कितना दिया है 220 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट एंड रेसिस्टेंस। तो I फाइंड आउट करो एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कब? जब मैक्सिमम हीटिंग है। वैसे ही दूसरा डेटा बनाएंगे बच्चों, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। चलो, तो पावर कितना है मिनिमम रेट पर? 360 वॉट। तो P इक्वल्स टू 360 वॉट। V कितना है 220 वोल्ट। I फाइंड आउट करना है इसी केस के लिए और R भी फाइंड आउट करना है इसी केस के लिए। तो इसे मैं केस 1 दे देता हूं, इसे केस 2 दे देते हैं। चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, बहुत ही इजी है, डोंट वरी। चलो, तो केस 1 कौन सा है? मैक्सिमम के लिए केस 1। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। केस 1, चलो केस 1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? I फाइंड आउट करना है एंड R फाइंड आउट करना है। अब पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो V इंटू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो हम सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं और I फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला है V इंटू आई। सो इससे I मिल जाएगा हमें, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P अपॉन V। तो P कितना है बेटा 840 वॉट। V कितना है 220, 0 0 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 11। तो 42 अपॉन 11 करेंगे, कितना आएगा? आप करो 42 अपॉन 11 करो, कितना आता है बच्चों? वो आएगा 3.82 एम्पियर। कितना आएगा? 3.82 एम्पियर। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3.82 एम्पियर। ये हमारा I मिल गया पहले केस के लिए। ठीक है, ये पहले केस के लिए हमें I मिल गया। अब I मिल गया तो R भी मिल जाएगा। अगर I मिल गया है तो बच्चों R भी मिल जाएगा। कैसे?
V इज इक्वल टू आई आर में R फाइंड आउट कर लेंगे V अपॉन आई. सो R इक्वल्स टू V अपॉन आई. V कितना है 220 डिवाइडेड बाई I कितना है 3.82. बच्चों कैलकुलेट करो. चलो आप रफ नोट में कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. 220 अपॉन 3.82 कितना आता है आपको कैलकुलेट करना है बच्चों. ओके ये समथिंग आएगा 57.60. कितना आएगा 57.60. अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम. ठीक है बेटा क्या है ओम. ये दिख नहीं रहा है आपको है ना. चलो मैं नीचे लिख देता हूं. आपको दिख नहीं रहा है ना. P इक्वल्स टू वी आई इंप्लाइज I इक्वल्स टू P अपॉन V. सो P कितना है 840 अपॉन 220. तो वो कितना आया था बच्चों हमारा 3.82 एम्पियर. ठीक है तो हमें पहला आंसर तो मिल गया I का. ठीक है अभी दूसरा आंसर R V इज इक्वल टू आई आर से हम लोग R फाइंड आउट कर लेंगे. ये वाला R. सो R कितना होगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई. R इक्वल्स टू V अपॉन आई. या तो ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर इंप्लाइज R इक्वल्स टू V अपॉन आई. V कितना है बच्चों 220. I कितना है 3.82. 220 अपॉन 3.82. आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करना 57.60. नहीं आए तो मेरे को कॉल करना. ठीक है अभी तो दिख रहा है ना. अभी बोर्ड में आ रहा है ना. अरे यार ये भी दिक्कत कर रहा है ऐसा. 57.60 57.60 ओम इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों तो ये भी आंसर आपका आ गया. अभी ये केस 1 के लिए फाइंड आउट किया. सेम हम लोग केस 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे. ठीक है केस 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे. ठीक है तो केस 2 के लिए क्या होगा सेम फॉर्मूला लगाना है बच्चों. सेम फॉर्मूला क्या है P इक्वल्स टू वी आई इंप्लाइज I इज इक्वल टू P अपॉन V. P की वैल्यू कितनी है 360. V की वैल्यू कितनी है 220. इक्वल्स टू आंसर लाओ. वैसे ही V इक्वल्स टू आई आर इंप्लाइज R इक्वल्स टू V अपॉन I. V कितना है बेटा 220 अपॉन I कितना है यहां से फाइंड आउट करोगे तो आप करोगे 360 अपॉन 220 करोगे तो कितना आएगा 36 अपॉन 22 करो तो वो समथिंग आएगा 1.64 एम्पियर. क्या आएगा बच्चों 1.64 एम्पियर. आपको कैलकुलेट करना है नोटबुक में. ठीक है चलो अब 220 अपॉन आई की वैल्यू मिल गई हमें. कितनी मिली 1.64. तो आपको कैलकुलेट करना है 220 अपॉन 1.64 करोगे तो कितना आएगा समथिंग 134.15 ओम. 134.15 ओम क्योंकि R का यूनिट क्या है यही है ना. ठीक है तो 134.15 ओम. तो बच्चों ये एक और न्यूमेरिकल हो गया हमारा. ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है चलो अभी हमारा एक टाइप का न्यूमेरिकल बाकी है. इलेक्ट्रिकल बिल कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो फाइंड आउट करना बाकी है. उससे पहले होमवर्क में एक न्यूमेरिकल इजी वाला दे रहा हूं आपको आना चाहिए. ठीक है होमवर्क कुछ भी नहीं है पर दे रहा हूं. ठीक है चलो लिखना बच्चों मैं लिखवा रहा हूं. और कल अपन थोड़े हार्ड वाले न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं. आज तो बेसिक न्यूमेरिकल बताएं. चलो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर. यहां लिख देता हूं एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक bulb is connected to
a 220 volt generator, 220 volt generator, ठीक है, ओके, the current is 0.50 ampere, the current is 0.50 ampere, current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? What is the power of the bulb? क्वेश्चन मार्क. ओके, ये एक होमवर्क में करना है बच्चों. इससे एडवांस न्यूमेरिकल कल मैं आपको कराने वाला हूं, थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल. ओके, थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल हम लोग कल करने वाले हैं. आज इंट्रोडक्शन था, ये आपको करना है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों. आज के न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, इवन प्रीवियस लेक्चर्स में भी कोई टॉपिक में कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. बच्चों आज के लिए इतना ही. आई होप आपको मजा आया होगा. मजा आया हो तो लाइक करना बिल्कुल वीडियो को. ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे.